आज की रचनाएं सुन करके मुझे ऐसा लगा कि हमारे भारतीय साहित्य मंच के जो योद्धा है ना, इनकी कलम रूपी तलवार की धार अब इतनी तेज हो चुकी है कि अब इनको ना किसी विषय की परवाह नहीं है। विषय आने तो दो, ऐसा हम लिख देंगे कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि हर विषय पर बहुत अच्छा लिखना ये एक अच्छे साहित्यकार की पहचान होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अगले कवि को आमंत्रित करने से पहले कुछ पंक्तियां उनके सम्मान में कि जिससे किसी युगल की शोभा हो उसे सुहाग कहते हैं। जिससे किसी युगल की शोभा हो उसे सुहाग कहते हैं। सभी घरों को जो प्रकाशित करे उसे चिराग कहते हैं। और जो अगले जन्म का तो पुण्य बांधता ही है, लेकिन जो इस जन्म में भी दिल को सुकून दे उसे त्याग कहते हैं। उसे त्याग कहते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी और सुषमा जी भी पधार चुकी हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ देवघर झारखंड की धरती से भाई दीप नारायण झा। दीपक जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है दीप जी आपका। स्वागत है। सादर आप सादर आभार सर। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आप समस्त सम्मान्य साहित्यानुरागी गुणीजनों की उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए एक दोहे के साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि सत्य बोलना है कठिन, करे असत का त्याग, सत्य सदा पिसता रहा, मोती चुनता काग। और इसी के साथ ही एक प्रदीप छंद आधारित एक गीतिका निवेदित करते हुए अब आगे बढ़ता हूँ। मत भूलो बलिदानी उनकी, गाथा है बलिदान की, बात सदा करते थे रहते भारत के सम्मान की। मत भूलो बलिदानी उनकी, गाथा है बलिदान की, बात सदा करते हैं रहते भारत के सम्मान की। सूरवीर की धरती भारत, वीरों पर ही नाज है, त्याग तपस्या के बल पर ही सब कुछ हमने दान की। जोड़ नहीं भारत के जैसा, याद रखें इन वीरों को, अमन चैन से हम सब रहते, जय बोलो परित्राण की। जाने कितने रंग रूप है, अलग अलग ही वर्ण है, फिर भी रहते हैं मिलजुल कर, बात यही है शान की। असल शौर्य की गाथा भारत, जन गण मन का राग है, हम सब की माता है भारत, बात यही अभिमान की। कितना पावन नाम यही है, जग के तारणहार का, हर एक दिल में राम बसे हैं, बसती है माँ जानकी। हर एक दिल में राम बसे हैं, बसती है माँ जानकी। हर बहुत एक सुंदर, दिल बहुत में सुंदर। राम बसे हैं, बसती है माँ जानकी। वाह साराभार वाह सर, वाह। सारा बहुत सारा। सुंदर। हर एक दिल में राम बसे हैं, बसती है माँ जानकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आभार सर। हमेशा की तरह बहुत शानदार रचना दीप जी की। बहुत सुंदर गाते हैं और लिखते भी बहुत अच्छा। तो अब सुषमा जी तैयार हैं गाने के लिए? हाँ पांडे जी, हाँ 2 लाइन बोलती हूँ, मन तो कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत है आपका, स्वागत है। थोड़ा सा सुनाइए धन्यवाद सुनाइए। पांडे जी। मंच पे आप सभी का बहुत बहुत नमन है। स्वागत। स्वागत है आनंद जी। देखिए, सबसे बड़ा त्याग है ये कि सीता तो परिसेवा में रत थी,
सीता तो पति सेवा में रत थी, श्रुति कीर्ति पति भक्त अनुरक्त थी। श्रुति कीर्ति पति भक्त अनुरक्त थी कि बहुत सही। सच्चा वनवास तो भोगा था उर्मिला ने ही। वाह। सच्चा वनवास तो भोगा था उर्मिला ने ही, पर पति प्रतीक्षा ही उसकी भक्ति थी। बहुत पति सही। प्रतीक्षा ही उसकी भक्ति थी। इससे बड़ा त्याग अब ये हो क्या नहीं है। सकता। बहुत सुंदर। बस बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आदरणीय जी। तो आज बड़े एक से बढ़कर एक त्याग के बारे में हमने सुना, और जब तक हमने कब त्याग आपका की, नंबर है? अब मेरा नंबर है। अब इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुन करके मैं क्या ही सुना पाऊंगा हरमन मौला। स्वागत है सर आपका जी। तो अब आपका अब है क्योंकि नंबर, कुछ आई कुछ मंच पे। तो कुछ तो सुनाना ही है। आपने कहा स्वागत है पांडे जी, स्वागत है आपका। आपने कहा कि जो सबको प्रकाश दे उसे चिराग कहते हैं, तो जो सबको प्रकाश प्रकाश कहते दे हैं। उसे प्रकाश नहीं कहते। सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े ये भी त्याग में आता है क्या? जो अभी इनके काला चश्मा लग रहा है, फिर भी देखो हाँ श्याम जी के लिए चाय बनाई है, ये भी एक त्याग है। त्याग है। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इससे तुम्हें इससे कैसे बड़ा पता है किसने बनाई है? अभी गैस के पास जाना मना है। चाय तो मैंने ही बनाई है। अरे वाह 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 वाह। कह रही है। तो, तो त्याग जो है सुषमा जी का नहीं, त्याग डॉक्टर श्याम गुप्त जी का है। वो ये दोनों का पति पत्नी होता दोनों है। संबंधों में एक दूसरे के लिए त्याग है, बिल्कुल हाँ। क्योंकि दोनों बिल्कुल। अलग थोड़ी है ना सर जी ना। तो दोनों का त्याग है एक दूसरे के लिए। अभेद है, अभेद। नहीं यार, एक एक का प्रेम है, दूसरे का त्याग है, तो दोनों ही समाहित हैं। दोनों ही नहीं, समाहित तो है, दोनों अलग त्याग है ही नहीं। हम बिल्कुल। उनको अलग देख रहे हैं, दोनों अलग है ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत प्रेम सुंदर। प्रेम भी तो त्यागी होता शिव, है। सही बात है, बिल्कुल शिव और बिल्कुल शक्ति कभी अलग हो सकते हैं क्या? मेरी तो बिल्कुल। यही धारणा है, शिव और शक्ति तो एक ही है ना। एक ही है। इधर देखो तो शिव है, वहां देखो तो शक्ति है वो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर बात। तो चलिए आगे शिव बढ़ते और हैं। शक्ति अलग है ही नहीं ना, दोनों जो है ना वो एक में ही दोनों मौजूद हैं। दोनों में दोनों दोनों मौजूद हैं। तभी अब तो पांडे उन्होंने जी को तभी तो उन्होंने अब अपना पांडे जी, अब आप हाँ आए। हाँ, तभी तो उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर बातें रूप तो चलती दिखाया। रहे। हाँ, बिल्कुल। तो अपनी रचना बिल्कुल बिल्कुल। त्याग पर ही लेकर मैं भी प्रस्तुत हूँ। आज तक गला भी कुछ गड़बड़ है। ज्यादा देर लगा। नहीं लगा सकते अभी क्योंकि त्याग दूसरी आंख पे हमने किया, त्याग तुमने किया, त्याग हमने किया, त्याग तुमने किया, त्याग सबने किया इस जहां में, मगर त्याग हमने किया, त्याग तुमने किया, त्याग सबने किया इस जहां में, मगर त्याग माँ जैसा कोई भी करता नहीं, ऐसे घुट घुट के कोई रोज मरता नहीं, त्याग माँ जैसा कोई भी करता नहीं, ऐसे घुट घुट के कोई रोज मरता नहीं, त्याग करने के मौके बहुत हैं, मगर त्याग करने के मौके बहुत हैं, मगर त्याग करने की हिम्मत सभी में नहीं, त्याग करने की हिम्मत सभी में नहीं, त्याग अपने सुखों का जो करती सदा, त्याग अपने सुखों का
जो करती सदा ऐसी माँ को सदा ही नमन है मेरा, ऐसी माँ को सदा ही नमन है मेरा। उम्र कम है मेरी पर चुका ना सकूं, उम्र कम है मेरी पर चुका ना सकूं, एक रात्रि का ऋण भी जो मुझ पर तेरा, एक रात्रि का ऋण भी जो मुझ पर तेरा। अपने बच्चों की खातिर भूखी प्यासी रही, अपने बच्चों की खातिर भूखी प्यासी रही, मुस्कुरा कर सदा दिल उदासी रही, मुस्कुरा कर सदा दिल उदासी रही। अंतिम पंक्तियां हैं कि अपने सपनों का बलिदान निस्वार्थ दिया, अपने सपनों का बलिदान निस्वार्थ दिया, आखिरी श्वास तक नेह सार्थक किया, आखिरी श्वास तक नेह सार्थक किया। त्याग तप है तेरा, त्याग बल है तेरा, त्याग तप है तेरा, त्याग बल है तेरा, मुश्किल हो घड़ी त्याग संबल तेरा, मुश्किल हो घड़ी त्याग संबल तेरा। त्याग हमने किया, त्याग तुमने किया, त्याग सबने किया इस जहां में, मगर त्याग माँ जैसा कोई भी करता नहीं, ऐसे घुट घुट के कोई रोज मरता नहीं, ऐसे घुट घुट के कोई रोज मरता नहीं, मरता नहीं, मरता बहुत सुंदर। नहीं। प्रत्यय जैसे बहुत बहुत घुट घुट बहुत सुंदर। वही रोज मरता बहुत नहीं। पांडे जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बड़ी माँ मार्मिक की रचना है ममता को आपकी, बहुत समर्पित बहुत बहुत बधाई अच्छी आपको, रचना दी। बहुत बढ़िया। तो मगर मगर जब वो बालक की सेवा में, पुत्र की सेवा में जब रहती है, शिशु की सेवा में माँ, तो वो घुट घुट के मरती थोड़ी ही है, घुट वो घुट के घुट घुट जीती के है, घुट जीती घुट है। के जीती है। तो नहीं जीवन सर जी, जब जो वही जीती है, संतान जो है बड़े होकर जब आपके बड़े साथ कुछ होकर करते बड़े हैं होकर तब वो घुट घुट घुटन सामने आती है तब कि के घुटन बाद जिनसे, बड़े सामने। होने लगते हाँ हैं। वो आती है, उस समय नहीं, उस समय तो प्रेम ममता मोह, यही मैं कह मोह रही भी थी, नहीं, प्रेम और ममता उसमें तो पूरा हंस हंस के न्यौछावर होने जीती की है भावना, वो, जब ये वही दर्द तो शिशु मिलता त्याग है है, बच्चा, तो शिशु वो तो बालक ही त्याग नहीं करती रहता, है। बड़ा होता है। वही तो त्याग हाँ है। लेकिन उसके मुंह से कभी भी अपने बच्चों के लिए अपशब्द नहीं निकलते, फिर भी वो आशीर्वाद देती है, चाहे अंदर दर्द हो, दर्द तो होता है ना, मनुष्य है बिल्कुल इंसान, होता। तो मनुष्य में तो दर्द की नहीं, भाव तो होंगे ही, हाँ, मगर श्राप नहीं निकलता, श्राप दर्द नहीं से, नहीं, निकलेगा किसी भी, यही माँ, इसीलिए तो माँ को ईश्वर के वही तो सबसे त्याग नजदीक है। माना गया है। बिल्कुल सबसे बड़ा वही त्याग वही तो है। वही है, सारे दुखों को दर्दों को घुटती है, लेकिन फिर घुटती भी दुआ देती है। दुआ देती है, कभी उसके मुंह से जो है श्राप नहीं निकलता कभी नहीं अब जो अपनी नहीं, कहानी संतान। थी ना, को हार्ट लेके जा रहा था, जी एक बच्चे हाँ, ने, तभी वो उसको धक्का उसने कहा, लगा और वो गिरते के संभल के चलना बेटा, बीवी ने कहा कि माँ का दिल ले आओ, दिल लेके ले जा आओ। रहा था, माता भी तो नहीं। वो ठोकर लगी, गिर गया, तो आवाज आई, बेटा तेरे चोट तो नहीं चोट लगी। तो नहीं लगी। हाँ, ये बहुत मार्मिक कहानी है। बहुत यही मार्मिक होता है। है। चलिए पांडे जी आगे तो करिए। इसी तरह से इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आज की गोष्ठी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं अपने रैपिड चरण, दूसरे चरण की ओर, जिसमें हम जल्दी जल्दी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे साथ नताशा जी तो नहीं जुड़ी हैं, चंदन सिंह बोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या?
बाहर की लाइट जला सूरज रहे जी थे क्या? अभी नहीं दिख रहे हैं, वो भी चले गए हैं सर। तो थोड़ी देर अभी जुड़े तो थे। चले कोई बात नहीं, तब तक हम निर्मल जी को सुनते हैं, निर्मल मिश्रा जी। तो निर्मल जी स्वागत है आपका, आप सुनते हैं आपकी दूसरी रचना। जी, मैं दूसरी रचना सुनाना चाहूंगा, लेकिन उसका विषय दूसरा है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। उसका विषय हमने रखा है राष्ट्रभूमि। स्वागत है, स्वागत उसका जो विषय हमने रखा है राष्ट्रभूमि, तो है जी। ये मैंने लिखा है कि अपने देश का जो अपने देश के बारे में मैंने कुछ लिखा है कि एक देश की कल्पना हम कैसी चाहते हैं। जी, स्वागत है, स्वागत एक देश के अपने देश के लिए जो मेरे विचार हैं वो हमने लिखने की कोशिश की है। स्वागत है। तो सुनिएगा। यही हाँ जुड़ गया भानु जी, हाँ। धरा होगी, यही नीला गगन होगा, यही स्वर्णिम धरा होगी, यही नीला गगन होगा। मैं वाह, जिस पर प्राण वारूंगा वो मेरा ही वतन होगा। मैं जिस पर प्राण वारूंगा वो मेरा ही वतन होगा। बहुत कम लोग हैं जो राष्ट्र हित में प्राण देते हैं। वाह, बहुत कम लोग हैं जो राष्ट्र हित में प्राण देते हैं। मरूंगा तो शहादत पर तिरंगा ही कफन होगा। वाह, वाह, मरूंगा बहुत तो शहादत पर तिरंगा ही कफन होगा। अगली लाइन में बोलना चाहूंगा कि कुछ अपने देश में कुछ दिक्कतें भी हैं, तो उस पर बोलना चाहूंगा। स्वागत। बचा लो राष्ट्र भूमि को अराजक तत्वों से तुम। बचा लो राष्ट्र भूमि को अराजक तत्वों से तुम। इसे जो ना बचा पाए तो फिर कैसा चमन होगा। वाह, 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 इसे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ना बचा पाए तो फिर कैसा चमन होगा। लहू से अपने सींचा है चमन जो राष्ट्रवीरों ने। लहू से अपने सींचा है चमन जो राष्ट्रवीरों ने। उसे कोई उजाड़ेगा तो ये कैसे सहन होगा। वाह, उसे वाह, वाह, बहुत सुंदर। कोई उजाड़ेगा तो ये कैसे सहन होगा। बहुत यही सुंदर, बहुत सुंदर। स्वर्णिम धरा होगी, यही नीला गगन गगन हो, होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत वाह, बहुत ही सुंदर। वाह, वाह, बहुत वाह, सुंदर है निर्मल। ये। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, आप सभी का आभार। देशभक्ति से परिपूर्ण रचना आपकी, बहुत ही सुंदर रचना। और बहुत अच्छी तरह से आपने सुनाया है निर्मल। आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत शानदार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ बेंगलुरु से बहन त्रिशला मिश्रा जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है त्रिशला जी आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। अब मेरी जो ये दूसरी रचना है ये भी त्याग पर ही है, लेकिन ये आज की पीढ़ी को कुछ संदेश भी दे रही है। माँ जागती रही रातों रात, बच्चे की नींद पूरी हो जाए। आज वही बच्चा कहता है, मम्मी थोड़ा कम बोला करो फोन पर। हम्म। पिता ने सपने गिरवी रख दिए, बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए। आज वही बेटा विदेश से व्हाट्सएप करता है, पापा बिजी हूँ बाद में बात करूंगा। हम्म। दादी ने अपने गहने बेच दिए, पोते की शादी शानदार हो जाए। आज वही पोता ओल्ड एज होम का ब्रोशर देखता है,
अरे वहां तो सारी सुविधाएं हैं दादी। हम्म, शिक्षक ने अपना समय लुटा दिया, हर छात्र सफल हो जाए। आज वही छात्र कोचिंग का विज्ञापन देखकर कहता है स्कूल में तो कुछ सिखाते ही नहीं है। सिखाते ही नहीं। बहुत सुंदर, किसान ने बहुत सुंदर। अपनी फसल बेच दी सस्ते में, शहर वालों को अनाज मिल जाए। आज वही शहर वाला रेस्तरां पे खाना फेंकता है, अरे टेस्ट ठीक नहीं था। हम्म, सैनिक सीमा पर खड़ा है बर्फ में, देश सुरक्षित सो जाए। आज वही देश सोशल मीडिया पर ट्रोल करता है, अरे इनकी तनख्वाह तो देखो। हम्म, त्याग वो नहीं जो इतिहास की किताबों में है, त्याग वो नहीं जो इतिहास की किताबों में है, त्याग वो है जो रोज घर में होता है। पर बहुत आज क्या की पीढ़ी समझती है ये तो उनका फर्ज था, क्योंकि हमने सीखा है लेना, देना भूल गए कब का। देना बस भूल गए कब बहुत का। सुंदर, बहुत सुंदर। हमने सीखा है गिनने अपने अधिकार, कर्तव्य का मतलब भूल गए हम। त्याग का मोल तब समझ आएगा जब खुद कुछ त्यागना पड़ेगा, जब खुद कुछ त्यागना क्या बात। पड़ेगा, तब पता चलेगा माँ बाप गुरु किसान कितना कुछ चुपचाप दे गए थे। माँ बाप गुरु किसान कितना कुछ चुपचाप दे गए थे। आज जरूरत है त्याग को पहचानने की, आभार जताने की, संवेदना रखने की, क्योंकि जिस दिन त्याग खत्म हो जाएगा ना, उस दिन रिश्ते सिर्फ लेन देन रह जाएंगे। उस दिन रिश्ते सिर्फ बहुत लेन सुंदर, देन रह बहुत जाएंगे। सुंदर बात। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सही बढ़िया है, इसमें। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत एकदम बढ़िया, सच्चाई रख दी है निकाल के। बहुत बिल्कुल सुंदर। बहुत सुंदर तो इसमें। हम, बात सही है, हम त्याग को इधर उधर ढूंढते हैं, बाजारों में, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, नदियों में, सागर में, लेकिन प्यार अपने घर में नहीं होता है। त्याग अपने घर से ही जो है, त्याग की शुरुआत शुरू अपने घर से ही होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। और चलिए आगे बहुत बढ़ते हैं। सुंदर। हम, हमारे साथ हल्द्वानी से भाई चंदन सिंह बोरा जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। तो बोरा जी, बंद कर। स्वागत है आपका। लगता है उनका नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। बोरा जी को हम बाद में सुनते हैं, उनका नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपका नेट ठीक हो जाए, आपको फिर सुनते हैं। तो बोरा जी के स्थान पर भाई ऋषि तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना सुनाए। ऋषि, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। स्वागत। बच्चे का साहित्यकार तबीयत को खराब है मेरा इसलिए पुनः चला नमन। तो मैं त्याग के, हाँ हाँ, नेट गड़बड़ कर रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, आपसे थोड़ी देर में सुनते हैं बोरा जी, थोड़ी देर में सुनते हैं। हाँ ऋषि जी, आप सुनाइए। मेरी दूसरी रचना है गौतम बुद्ध के जीवन स्वागत चरित्र है, से थोड़ा सा लगा हुआ। उनकी पत्नी की क्या विरह दशा है। स्वागत। जब उनसे मिलना होती है, वही कुछ शब्द रहे हैं मेरे। तुम ही बुद्ध जहां में पर लगते मदहोशी हो। थोड़ा वृद्धावस्था में बोल रही हैं। होंगे तुम ही बुद्ध जहां में पर लगते मदहोशी हो, हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपत्ति के दोषी हो। होगे तुम ही बुद्ध जहां में पर लगते मदहोशी हो, हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपत्ति के दोषी हो। तुम्हें ढूंढती नयन मेरे देखो रो रो पथराई हैं। तुम्हें ढूंढती नयन मेरे देखो रो रो पथराई हैं। राजमहल में रहकर भी आंखें देखो धुंधलाई हैं। किस अधिकार से बोलो स्वामी मुझको छोड़ गए थे। किस अधिकार से बोलो स्वामी मुझको छोड़ गए थे। क्या पाने को यशोधरा से रिश्ता तोड़ गए थे। ये सब
कर क्या तुम्हें लगा कि ये सब कर क्या तुम्हें लगा कि तुम ही बहुत संतोषी हो। ये सब कर क्या तुम्हें लगा कि तुम ही बहुत संतोषी हो। हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपद के दोषी हो। हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपद के दोषी हो। किसके बल पर इस बच्चे से स्वयं को दूर किया था। किसके बल पर इस बच्चे से स्वयं को दूर किया था। बोलो क्यों आखिर हम सबको यूं मजबूर किया था। फेरे साथ लिया था तुमने क्या कुछ उसका मोल नहीं। फेरे साथ लिया था तुमने क्या कुछ उसका मोल नहीं। मेरे जीवन का बोलो तुम कोई भार या तोल नहीं। मेरे जीवन का बोलो तुम कोई भार या तोल नहीं। होगे बुद्ध जहां के खातिर मेरे नजर में दोषी हो। होगे बुद्ध जहां के खातिर पर मेरे नजर में दोषी हो। हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपद के दोषी हो। हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपद के दोषी हो। राजपाट परिवार त्याग कर बोलो क्या तुमने पाया। राजपाट परिवार त्याग कर बोलो क्या तुमने पाया। मेरे प्रेम को लात मार कर किसका प्रेम तुम्हें भाया। रोहित को अनाथ बनाकर नाथ कहो क्या उचित किए। रोहित को अनाथ बनाकर नाथ कहो क्या उचित किए। यशोधरा को आग लगाकर गौतम बन क्या उचित। तुम कोई भगवान नहीं बस एक हित पोषी हो। भगवान नहीं बस एक स्वार्थ हित पोषी हो। हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपद के दोषी हो। होगे तुम ही बुद्ध जहां में पर लगते मदहोशी हो। हे सिद्धार्थ तुम यशोधरा के विरह विपद के दोषी हो। यह भाव मैं उनके क्रोधावस्था का रखा हूँ। क्या हो सकता है कुछ और हो। बहुत सुंदर ऋषि, बहुत सुंदर। थोड़ा सा आपके नेट में गड़बड़ आ रही थी तो स्पष्ट नहीं सुनाई दिया, और लेकिन जहाँ जहाँ समझ में आया बहुत अच्छा आपने लिखा है। नेट की गड़बड़ी थी। थोड़ा सा गड़बड़। स्पीड कभी तेज हो जाती थी कभी हल्की कम। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पाई, तो ठीक से अपनी रचना को सुन नहीं पाए। ड्रॉप तो नहीं डाल रही फिर है भी ना, जो 8 आपने बजे ही सुनाया बहुत अच्छा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ बोरा जी जुड़े थे फिर से। मुझसे गाड़ी लाई थी कि पी लूंगी से वो दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आदरणीय हरफन मौला जी से फिर निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका मौला जी। एक रचना पेश कर रहा हूँ। स्वागत। हर युग में औरत की गाथा, हर युग में औरत की गाथा रही सदा ही एक। हर युग में औरत की गाथा रही सदा ही एक। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ना बदला परिवेश। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ना बदला परिवेश। जैसा जिसने चाहा शोषण, जैसा जिसने चाहा शोषण किया सदा नारी का। चाहे रही हो अग्नि परीक्षा या चीर हरण साड़ी का। चाहे रही हो अग्नि परीक्षा चीर हरण साड़ी का। तारामती को देख विवशता, तारामती की देख विवशता आंखें तक रोती है। और ममता का आंचल कितने ही पापों को धोती है। ममता का आंचल कितने ही पापों को धोती है। आन बान को जिंदा रखती, आन बान को जिंदा रखती धन्य है पन्ना धाई। आन बान को जिंदा रखती धन्य है पन्ना धाई। और विष का प्याला पी जाती हो जहाँ पे मीरा बाई। विष का प्याला पी जाती हो जहाँ पे मीरा बाई। और हाड़ी रानी शीश काट कर, हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती। हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती। और पद्मिनी कई दासियों संग जोहर को वर लेती। पद्मिनी कई दासियों संग जोहर को वर लेती। त्याग और बलिदान की गाथा, त्याग और बलिदान की गाथा जब भी दोहराएगी। त्याग और बलिदान की गाथा जब भी दोहराएगी। यही सत्य है पुरुष के पहले नारी प्रथम आएगी। यही सत्य है पुरुष के पहले नारी प्रथम आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर। दृष्टांत दिया आपने। राजस्थान की धरती से जन्मे, जब जब त्याग और बलिदान की बात आती है तो राजस्थान के वीर और वीरांगनाओं की बातें होती हैं, तो
सबके खून में जो है उबाल आ जाता त्याग है। में असल में महिलाओं की तो क्या कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन पुरुषों ने भी बहुत बड़े त्याग किए हैं। जैसे कि रामचंद्र जी के बाबा राजा दशरथ के पिताजी, उनका त्याग बहुत बड़ा था। इसी तरह लेकिन से अभी अभी डॉक्टर सारा साहब वो, अभी राजस्थान की धरती की बात हो रही है, तो राजस्थान में जो माएँ थी, चाहे वो हाँ मुझे जो नहीं, स्त्री नाम पुरुष नहीं वाली पता बात है, हो रही है ना, स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष एक की अलग त्याग की अलग बात हो विषय है, रही है लेकिन ना। राजस्थान की धरती की बात हाँ, करें तो वहाँ माताओं ने बहुत तो बड़े बड़े जौहर दिखलाए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो कौन और शक। वो जो है ना बेचारा आपका, वो घूमता रहा उर्वशी के पीछे पूरे क्या कहते हैं दुनिया भर में गीत गाता हुआ। तो पुरुषों ने भी बहुत बलिदान किए हैं, पुरुषों ने भी बहुत त्याग किए हैं स्त्रियों के लिए, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से भाई चंदन सिंह बोरा जी विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। भाई बोरा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, मेरा इंटरनेट जरा उसमें प्रॉब्लम आ गए हाँ, थे ना, इसलिए नहीं जोड़ पाया आपका था। कुछ गड़बड़ अब कर सही रहा हो था। गया। ठीक है, स्वागत है। ठीक। धन्यवाद। मैं वीर सैनिकों के त्याग के बारे में, जिनकी वजह से हम आराम से चैन से अपने घर में सोते हैं, लेकिन वो कितना त्याग करते हैं उसके बारे में मैं दो चार शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ, चंद स्वागत लाइनें सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। हाड़ कपाती ठंड हो या लू भरी हो हवा, हाड़ कपाती ठंड हो या लू भरी हवा, उनके कदम डिगा नहीं सकती कैसी भी मुसीबत हो, अपने कर्तव्य पर से हटते नहीं, ऐसे त्यागी जवानों को मेरा अभिनंदन और वंदन है। अपने अपने सोए या न सोए पर देशवासी चैन से सोए, अपने सोए या न सोए पर देशवासी चैन की नींद सोए, सोए यही सोचकर जो सरहद पर समा बनकर जलते हैं, यही सोचकर सरहद पर समा बनकर जलते हैं, ऐसे त्यागी वीर जवानों को हम सत सत नमन करते हैं, ऐसे बहुत सुंदर। त्यागी वीर जवानों को हम सत सत नमन करते हैं। जिनके डर से दुश्मन वतन पर आंख उठा नहीं सकता, जिनके डर से दुश्मन वतन पर आंख उठा नहीं सकता, जिनके हिम्मत और बहादुरी का कोई सामना, कोई देश सामना नहीं कर सकता, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार वतन से करते, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार वतन से करते, ऐसे त्यागी जवानों का हम वंदन करते, नमन करते, ऐसे त्यागी जवानों को हम नमन करते, नमन करते। बहुत सुंदर। और अगले बंद है, घर परिवार त्याग कर जो देश की सेवा करते, घर परिवार त्याग कर जो देश की सेवा करते, वतन को ही अपना घर परिवार समझते, दुश्मन देश में न घुस आए, दुश्मन देश में न घुस आए, चौओर निगरानी करते, भले ही अपने प्राण की बाजी लगा देते, मगर दुश्मन को देश में घुसने नहीं देते, मगर दुश्मन को देश में घुसने नहीं देते, भले ही अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, मगर देश में, मगर दुश्मन को देश में नहीं घुसने देते हैं। ऐसे वीर जवानों, ऐसे त्यागी वीर जवानों सैनिकों को हम, सैनिकों का हम अभिनंदन वंदन करते हैं। ऐसे त्यागी सैनिकों का हम कभी नहीं ऋण चुका सकते हैं, ऐसे त्यागी वीर सैनिकों का हम कभी ऋण नहीं चुका सकते हैं। ऐसे वीर सैनिकों को हम नमन, सत सत नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत की सीमा पर लड़ने वाले जवानों के लिए जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि जब वो जागते हैं तभी हम चैन की नींद सोते हैं। वो बात कही, चाहे बर्फ पड़ी हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा वो मुस्तैदी से हमारे देश की सीमा में तैनात रहते हैं, और तभी हम चैन की नींद सोते हैं। -25-30 की तक में सोते, बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हैं गुप्ता जी। तो चलिए, इस लिंक का भी समय समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से चाय पीते हैं, ठंड बहुत है, चाय पीजिए, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो तब तक के लिए आप हाँ, सभी को नेटवर्क ने बड़ा परेशान करा मेरा। हाँ, आपका नहीं, अच्छा है पांडे जी, बीच बीच में चाय पिलवाते रहते हैं। बहुत अच्छा। जी,
ठीक है।